पीएम मोदी का प्रयास है भारतवर्ष 2047 तक दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनकर उभरे। इसके लिए शिक्षा का अहम रोल होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पाटौदा स्थित संस्कारम पब्लिक स्कूल में पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा सुनने उपरांत यह बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र पीएम मोदी की बातों पर ध्यान से अमल करें, यह सफलता की गारंटी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी एक परिवार के मुखिया की तरह हर भारतीय की चिंता करते हैं। हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाया, रसोई गैस पहुंचाई, हर घर शौचालय बनवाए। देश का ढांचागत विकास तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी का मूल मंत्र है कि भारत से गरीबों को जड़ मूल से भगाओ। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाओ। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने परीक्षा के नज़दीक आते ही छात्रों को परीक्षा के दबाव से बचने और चिंता को दूर करने के लिए पिछले 7 वर्षों से देश भर के छात्रों से सीधे जुड़ते रहे और छात्रों को परीक्षा के दौरान चिंता मुक्त रहने के महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक नागरिक की चिंता करते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों को परीक्षा के दबाव को मन के संकल्प के साथ जीतने, समय के सदुपयोग, स्वयं से स्पर्धा, अभिभावकों के व्यवहार, टीचर के साथ व्यवहार, पठन पाठन के साथ लिखने की आदत डालना, करियर चुनने का सही निर्णय लेने आदि विषयों पर छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इससे देश भर के छात्रों का लाभ मिलेगा। लोग हैं समझ जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा और गलत हुआ तो गाली सभी महानुभाव व प्यारे बच्चों, हमारे लिए बड़ा ही खुशी की बात है। आज डबल खुशी है। जिस संस्थान में हम आए, ये इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली है अभी, और आज इसकी शुरुआत हो गया और ये बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है कि आज ही महामहिम राज्यपाल जी उसका शिलान्यास करने के लिए रहे और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके जो प्रश्न हैं तो उनके बारे में परीक्षा पर चर्चा करने के लिए आज पूरे देश में उन्होंने बातचीत की सभी बच्चों के साथ। और ये शुभ अवसर है कि आज हमें इसी संस्थान में जो कल यूनिवर्सिटी बनने वाला है तो उसमें ही चर्चा का समय मिला, क्योंकि मेरा कार्यक्रम यही निश्चित था और पहले से मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई जगह से जो स्कूल के जो प्यारे बच्चे आए हैं उनके साथ बैठ के मुझे भी ये चर्चा सुनने का अवसर मिला। संस्कारम स्कूल में छात्रों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी देखा और सुना। इसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छात्रों के साथ सीधा संवाद भी किया। कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी में सबसे ज़्यादा आदमी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। उनका कहना है कि ढोल पीटने से केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, शिक्षा के मामले में दिल्ली 10वीं नंबर पर भी नहीं आया और दिल्ली से मरीज हरियाणा में इलाज के लिए के बच्चे बहुत सौभाग्यशाली कि आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं और जिस प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं और अभिभावकों के सामने भी आती हैं तो उन सब का समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और विस्तार से बताया भी है। मैं समझता हूँ कि भाग लेने वाले तो शायद जिन लोगों ने प्रश्न पूछे वो तो शायद उससे 50 लोग होंगे, 50 अभिभावक और बच्चे सारे मिला के 50 हुए होंगे शायद मेरे ख्याल में। लेकिन प्रश्न मैं समझता हूँ कि जो 60-70% प्रश्न होते हैं वो सबके सबकी समस्याएं हल। हर व्यक्ति जो भी सुनने वाला था उनके प्रश्न यही होते हैं लगभग आसपास। क्या उन्होंने अनुसंधान किया, अच्छा बात। केजरीवाल जी
तो भ्रष्टाचार पे लगाम तो पहले उसको अपने पार्टी में देखनी चाहिए ना। सारी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं भरेगी। अब अगर सारे ऐसे ही लोगों को इकट्ठा कर लेगा तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? सबसे ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार में उन्हीं की पार्टी के बने, उन्होंने अपने यहाँ। लेकिन कोई आदमी इस बात का ढोल पीटता रहे कि मैं ईमानदार हूँ, तो सारे भ्रष्टाचार करो, उसकी लगते रहे। ईमानदारी तो आ नहीं सकती, कहने से ईमानदारी नहीं आ सकती। पुरानी एक कहावत है कि टायर जलाने से खुशबू नहीं आ सकती, उसके लिए हवन करना पड़ेगा। तो जीवन में अगर हवन करोगे तो खुशबू तब आएगी, टायर जलाने से नहीं आएगी। आप कहते रहो कि मैं हवन कर रहा, टायर में आग लगा तो कहो हवन कर रहा। तो यही केजरीवाल जी का भी हाल है। मैं ये नहीं कहता कि राम के का कोई नहीं, सब लोग भगत हो सकते हैं, भगवान राम के भी, हनुमान जी के भी भगत हो सकते हैं, सबके। मेरा इस पर कोई वो नहीं, एतराज़ नहीं है। मेरा ये है कि हम उस दिशा में चलें, उस दिशा में बढ़े, और वो लगना भी चाहिए लोगों के। हमारा मालिक जो है ना जी, हमारी मालिक जनता है। मैं अपना मालिक नहीं हूँ, मैं तो अपने बारे में कुछ भी कहता रहूँगा, या दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने बारे में। जनता क्या मानती है, जनता मान रही है इस बात को कि है इस प्रकार की कोई ईमानदारी है, इस प्रकार का व्यवहार कोई है। जहाँ एजुकेशन के बारे में बड़ा भारी दावा कर दे, अभी तक आप देख लो, मेरा ख्याल के शायद 10वें नंबर पे दिल्ली आया नहीं है जितने भी सर्वे। ठीक है, पंजाब पहले नंबर पे आया, इसमें सच्चाई है। लेकिन पंजाब पहले नंबर पे कोई इनकी वजह से नहीं आया। पंजाब तो पहले जब कांग्रेस की सरकार तब भी नंबर 1 पे था। जी उसमें तो ये अब जो मेडिकल के बारे में कह रहे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हमने, ये बड़ा बड़ी परिवर्तन कर दिया। अभी आपने देखा कि कोरोना आया था, तो आप अपने सीएमओ से पूछ लो कि कितने पेशेंट आपके यहाँ थे। मतलब पहली बार ऐसा होगा कि पूरे देश से पेशेंट हमेशा दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते थे। पहली बार ऐसा आया कि दिल्ली से पेशेंट हरियाणा में आ गए, दिल्ली से पेशेंट राजस्थान चले गए, दिल्ली से पेशेंट यूपी में चले गए। तो इसका मतलब व्यवस्था ठीक थी नहीं, तो वो केवल ढोल पीटने से सारी व्यवस्था ठीक। पिछले दिनों अब देखिए दोनों तरह के बयान हैं। अभी केजरीवाल जी का मैंने अखबार में पढ़ा था, उसने कहा था हम अकेले लड़ेंगे। अभी आपने मेरे से कहा कि भाई, उन्हें कहा कि हम मिल के लड़ेंगे। अब पता नहीं अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ तक जितनी राजनीति का जानकार मैं हूँ, उतने में मैं दावे के साथ कह रहा कि ये मिलके नहीं लड़ेंगे। चुनाव बीजेपी की तैयारियां एकदम मजबूत हैं, तैयार हैं। और बीजेपी कोई खाली इलेक्शन के टाइम पे तैयारी करने वाली पार्टी है। हमारा जो तैयारी होती है वो जैसे चुनाव खत्म है, चुनाव खत्म होने वाले दिन से ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और हम पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। और केवल चुनाव के लिए ही राजनीति करते भी नहीं है, चुनाव से अलग भी कई राजनीति करते हैं, बहुत और भी दूसरे काम करते हैं। समाज के उत्थान के लिए क्या काम कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या, उन पे भी हमारी खूब चर्चा होती है। तो सारी चीज़ों को लेके मल्लिकार्जुन मेरा ख्याल है कांग्रेस की नींद खराब होगी, क्योंकि जिस दिन से साहब ने यात्रा शुरू करी उस दिन से लोग भागने शुरू हो गए। बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के दे रहे, कुछ गठबंधन छोड़ के दे रहे। तो मेरा ख्याल है नींद से तो राहुल जी को दे रहे। ठीक है, डिमांड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिमांड जो है कोई जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का पक्षपात उनके टाइम में हुआ हर चीज़ में, चाहे नौकरियाँ थी, चाहे डेवलपमेंट थी, तो लोग